एलिमनी का मतलब क्या होता है? देखिए, एलिमनी का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया वो अमाउंट, वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को देते हैं सेपरेशन या डिवोर्स के बाद, ताकि जो डिपेंडेंट स्पाउस है वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। ठीक है जी। अब कोर्ट एलिमनी कैसे डिसाइड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? नंबर 1, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, यानी कि शादी कितने साल चली है। नंबर 2, इनकम एंड अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि दोनों ही पार्टीज कितना कमाते हैं या कितना कमाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है जी। नंबर 3, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि शादी के दौरान में जो लाइफस्टाइल था दोनों पार्टीज का वो कैसा था। नंबर 4, नंबर ऑफ डिपेंडेंस, यानी कि पति और पत्नी दोनों पर कितनी डिपेंडेंसी है, कितने लोगों की जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बच्चे, माँ बाप, भाई बहन एक्सेट्रा। ठीक है जी। नंबर 5, हेल्थ एंड एज, इसको भी कंसिडर किया जाता है, कितनी उम्र है और कैसी तबीयत है दोनों पार्टीज की, क्या मेडिकल एक्सपेंसेस की किसी को ज़रूरत है नहीं है, वो सब भी ध्यान में दिया जाता है। ठीक है जी। नंबर 6, दोनों पार्टीज का कंडक्ट, यानी कि व्यवहार देखा जाता है शादी के दौरान भी और कोर्ट केस के दौरान भी। ठीक है जी। नंबर 7, पति या पत्नी जिसको भी एलिमनी चाहिए, जो भी एलिमनी मांग रहा है, उसकी बेसिक और जो सही ज़रूरतें हैं वो क्या हैं और कितनी हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। और फाइनली नंबर 8, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़, यानी कि मौजूदा देनदारियां कितनी हैं, और प्रायर सेटलमेंट्स, यानी कि पहले अगर कोई सेटलमेंट हो चुका है पार्टीज के बीच में तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, एलिमनी ऑटोमेटिकली ग्रांट नहीं होती है। पति या पत्नी दोनों में से जिसको भी एलिमनी चाहिए होती है उन्हें कोर्ट में जाकर एलिमनी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी केस फाइल करके, और कोर्ट केस के फैक्ट्स को और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ही एलिमनी ग्रांट करता है। ठीक है जी। अब ये जितने भी 8 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप चिंता ना करें, इनको मैं डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ में, अलग अलग रील्स में इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगी आप लोगों के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए कि मैम प्लीज़ आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, सारे पॉइंट्स को आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। तो आप उसकी चिंता मत करिएगा, हर पॉइंट को, जितने भी 8 पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए हैं, इनको मैं डिटेल में अलग अलग रील्स में एक्सप्लेन करती रहूँगी। अभी के बाद इसी की सीरीज़ चलेगी। ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।